हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि अभी अभी हुआ है। आज की हमारी बुक रीड सीरीज जो है डी है, तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। आज का पेपर जो है थोड़ा हार्ड आया हुआ था, तो हमें सॉल्यूशन करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई है। हमने इसमें उन्हीं ऑप्शंस को टिक किया है जिनका कि ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा घुमा कर पूछे हुए हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि 100% सॉल्यूशन है, पर उन्हीं क्वेश्चंस को टिक किया है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनका कि सही होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि भारत में फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, HYVP। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला है KVK का फुल फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कृषि विज्ञान केंद्र। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है NAIP का फुल फॉर्म है, तो NAIP का फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है किस कार्यक्रम का उद्देश्य तेजी से विकास संभावना वाले विशिष्ट क्षेत्रों में कृषि विकास तेज करना है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हमें नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन है RKVY ये जो है किस पर केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना और कृषि नवाचारों का समर्थन करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है भारत में कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा NATP। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। अगला है ABCBC योजना है, तो ये योजना जो है युवाओं को कृषि उद्यमी और सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि परिचालन अनुसंधान परियोजना को वर्ष में शुरू किया गया। तो इसे शुरू किया गया 1974 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है वह व्यक्ति जिसे भारत में विस्तार का जनक माना जाता है। तो KN सिंह को माना जाता है फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया। अगला है भारत में ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसमें जो है मनरेगा जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है कि PMGSY फोकस ऑन, ये मतलब किस पर फोकस करती है। तो ये फोकस करती है ग्रामीण क्षेत्रों में हर मौसम में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है। तो इसमें हो जाएगा PM आवास योजना, PMAY। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। इसके बाद है LNRM फोकस करता है किस पर केंद्रित है। तो NLRM जो है ये स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबों के लिए आजीविका का अवसर बढ़ाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण उद्यमियों और उद्योगों को वित्तीय तकनीक और सहायता प्रदान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन इस पर केंद्रित है। तो यह केंद्रित है यह सुनिश्चित करना कि सभी गाँवों में उचित स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला है किस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवारों के लिए बैंकिंग सुविधाएं, वित्तीय समावेश, सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों एक ही दे दिया गया है। तो इसमें जो है यही ऑप्शन सही है। अब दो यही सही है, तो इसमें से कौन सा सही माना जाएगा ये तो नहीं पता है। ये जो है मिस्टेक हुई है टीचर के द्वारा क्वेश्चन बनाने में। इसके बाद है DDU-GKY लक्ष्य है। तो DDU-GKY का लक्ष्य होता है कौशल विकास और प्लेसमेंट के माध्यम से ग्रामीण आजीविका बढ़ाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू हुई किस वर्ष शुरू हुई। तो ये 1953 में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। इसके बाद है कृषि विज्ञान केंद्र का दूसरा नाम है। तो फार्म साइंस सेंटर इसका दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फार्मर लैंड एक्सटेंशन कार्यक्रम पर जोर देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिकताएं निर्धारित करने और विस्तार गतिविधियों को डिजाइन करने में किसानों को शामिल करना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कृषि प्रसार में निजीकरण से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। तो कृषि प्रसार में निजीकरण से निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों के लिए सब्सिडी और समर्थन बढ़ाया गया है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कृषि में एक्सटेंशन या साइबर एक्सटेंशन का मुख्य लाभ है। तो ये है कृषि सूचना
और ज्ञान तक पहुंच बढ़ाना, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसार कार्यक्रम नियोजन में आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने का क्या महत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह लक्षित दर्शकों को विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षण। प्रसार शिक्षण में जनसंपर्क विधियों में शामिल है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बड़े दर्शकों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्रदान करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है किसानों के समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले सामान्य मुद्दों के समाधान के लिए कौन सा विस्तार शिक्षण पद्धति सबसे उपयुक्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत संपर्क विधियाँ, ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रसार शिक्षण में समूह संपर्क विधियों का संदर्भ है, तो प्रसार शिक्षण में समूह संपर्क विधियों का जो संदर्भ है वो है दौरों और बैठकों के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से किसानों तक पहुंचना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है गुड़गांव प्रयोग मुख्य रूप से इस पर केंद्रित है, तो ये केंद्रित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण विकास प्रयासों को कृषि विस्तार के साथ एकीकृत करना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कौन सा कथन भारत में कृषि प्रौद्योगिकी एजेंसी आत्मा की भूमिका का सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का सी। फैसिलिटेटिंग जिला स्तर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रसार शिक्षा शब्द सबसे पहले किस देश में गढ़ा गया, तो ये यूके में गढ़ा गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है आत्मा को प्रशिक्षण सहायता देने के लिए राज्य स्तर पर शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी SAMETI। अगला क्वेश्चन है आत्मा पूर्ण रूप है, यानी आत्मा का फुल फॉर्म होता है एजेंसी फॉर ट्रेनिंग एंड ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, एजेंसी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य है, तो प्रसार शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है ग्रामीण लोगों का विकास करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है स्वतंत्रता से पहली सफल प्रसार गतिविधि थी, तो इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है। अगला है किसानों को शिक्षित प्रशिक्षित और विकसित करना जाना जाता है, तो ये जाना जाता है प्रसार सेवा के रूप में, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। इसके बाद है शिक्षित प्रशिक्षित और विकसित करना जाना जाता है, तो इसमें जो है दोनों हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है, दोनों भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण है, प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण है, तो ये हो जाएगा सिचुएशन स्थिति, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है समय का सिद्धांत संबंधित है, तो ये संबंधित है प्रसार कार्यक्रम योजना से, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है प्रथम पंक्ति प्रसार प्रणाली किसके द्वारा समर्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ICAR संस्थान द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है ISR एक्सटेंशन प्रभाग स्थापना कब हुई, तो ICAR में एक्सटेंशन प्रभाग की स्थापना जो है लगभग 1970 के आसपास हुई थी, तो 1971 इसमें सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिकता इसकी प्रमुख विशेषता है, एक प्रमुख विशेषता है, तो इसका भी हमें करेक्ट आंसर जो है नहीं मिल पाया है, इसमें हो सकता है KVK सही हो। अगला क्वेश्चन है गतिविधि एक रूपरेखा के रूप में माना जाता है, तो गतिविधि एक रूपरेखा के रूप में माना जाता है, तो ये हो जाएगा कार्यक्रम कैलेंडर प्रोग्राम प्लानिंग कार्यक्रम नियोजन, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय विस्तार शिक्षा सोसाइटी की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1964 में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भारत में किसान फील्ड स्कूल एक प्रसार दृष्टिकोण है जो इस पद्धति पर केंद्रित है, तो ये जो है केंद्रित है किसान से किसान सीखना और भागीदारी शिक्षा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की मूलभूत इकाई है, तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की मूलभूत इकाई है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत होता है लेकिन यहाँ पर ग्राम सभा दिया गया है, तो यही सही होगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है त्रावणकोर अब केरल में मार्तंडम प्रयोग किस पर केंद्रित था, तो ये जो है इसका जो आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का, ये हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और औद्योगिक विकास को एकीकृत करना, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है गुड़गांव प्रयोग कहाँ शुरू किया गया, तो ये हरियाणा में शुरू किया गया, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। इसके बाद है ICAR का मोबाइल प्रोजेक्ट था, तो ये तीनों थे, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ होता है ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला है औपचारिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो औपचारिक शिक्षा से तात्पर्य होता है जो शिक्षा केवल स्कूल और विद्यालय में दी जाती है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है पंचायती राज व्यवस्था
की सिफारिश की थी, तो पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है बी आर मेहता कमेटी ने की थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था, तो ये जो है किसानों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई, तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारत में पहला प्रसार शिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था, तो भारत में पहला प्रसार शिक्षण संस्थान जो है ये हरियाणा में स्थापित किया गया था। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये 1952 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रसार शिक्षा में विस्तार एजेंट का तात्पर्य है, तो विस्तार एजेंट का तात्पर्य होता है एक व्यक्ति जो लक्षित दर्शकों तक ज्ञान और सूचना का प्रसार करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रसार कार्यक्रम योजना में क्या शामिल है, तो इसमें शामिल है लक्षित दर्शकों तक ज्ञान और कौशल प्रसार करने की रणनीतियाँ विकसित करना। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, नीलगिरी प्रयोग को स्वतंत्रता के बाद राज्य में लागू किया गया था, तो ये हरियाणा में लागू किया गया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इटावा पायलट प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके बाद है विस्तार कार्यक्रम नियोजन सिद्धांत जोर देते हैं, तो ये जोर देते हैं योजना और निर्णय लेने में समुदाय की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी सरकारी योजना विस्तार सेवाओं के माध्यम से कृषि उत्पादकता में सुधार लाने पर केंद्रित है, तो ये है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो पेपर का सॉल्यूशन करने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। इसके बाद है कि NARP एम्ड टू मतलब इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कृषि अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं को सुदृढ़ बनाना। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो इसमें जो है 100% एप्रोप्रिएट तो सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो ऑप्शन सही लग रहे थे उन्हीं को टिक किया गया है। तो आप लोग इसे मिला लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं।